GS और आज हम करने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स का टॉपिक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विच इज आल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आगे हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसके लिए हमारे पास ये टर्म्स जो है वो मालूम होना जरूरी है। छोटा सा टॉपिक है जो जल्दी कवर हो जाएगा हमारे पास। मैं आपको बता दूं कि बेसिकली ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है। ये बेसिकली सेट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। एक हमारे पास कॉमन इनिशियल पॉइंट है और उसमें तीन अलग अलग, जिसको आप कह लें परपेंडिकुलर, जो है वो हमारे पास क्या चीज बनी हुई है, लाइंस हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट है, जिनके थ्रू हमें पता चल सकता है कि कौन सी जो है वो बेसिकली कहाँ से ऑरिजिन हुई है। ठीक है, यानी कि इनकी जो यूं समझ ले, वो जो हमारा इनिशियल पॉइंट है वो इनका ऑरिजिन है जहां से ये तीनों निकल रही हैं। अब यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि इस रेक्टेंगुलर सिस्टम से हमें क्या हेल्प होती है। इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें क्या पता चलता है, किसी भी अगर आप देखें किसी लोकेशन वगैरह को हमें मतलब मैप वगैरह देखते हैं तो उसमें हम कोई ऑरिजिन देखते हैं कि यार इस ऑरिजिन से ये चीज यहाँ मूव कर रही है, ये चीज यहाँ मूव कर रही है, ये इस ऑरिजिन से राइट साइड, इस ऑरिजिन से लेफ्ट साइड, कोई ना कोई ऑरिजिन आप बनाते हैं। फिर उसके थ्रू इसके राइट, इसके लेफ्ट या इसके जो है वो आप कह ले के फ्रंट, हम जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से हमारे पास जो है वो तीन एक्सेस निकल कर आते हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस। ठीक है भाई। अब यहाँ पर उस हिसाब से देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, जब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, द वेक्टर इज क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स एंड दीज थ्री टाइप्स आर यूनिट वेक्टर। पहले मैं यूनिट वेक्टर को आपको बहुत जो है वो डीपली समझा दूं कि ये है क्या। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता। क्या मतलब मैं बोलूं एरो लाइन, ठीक है, जिसको मैं बोल दूं कि ये 4 मीटर है या 4 जो है वो इतना है, कोई भी यूनिट आगे लगा के, मैग्नीट्यूड किसको कहते हैं, हम आगे यूनिट लगा के कोई भी नंबर, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड नहीं होता, उसकी सिर्फ यूनिट वेक्टर की सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन होती है। यानी फर्स्ट के तौर पे अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वो यूनिट वेक्टर सिर्फ ये बताएगा कि वो एक्स एक्सिस की तरफ है, वो ये बताएगा कि वो वाई एक्सिस की तरफ है, या वो हमारे पास जेड एक्सिस की तरफ है। ठीक है, उसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं होगा 1 2 3 4 5, नो। तो अब यहाँ पर क्या चीज है हमारे पास कि जो यूनिट वेक्टर है इसको हम कैसे बताते हैं। तो फर्स्ट के तौर पे मेरे पास है ए वेक्टर, ठीक है, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर, अच्छा एक और चीज बता दूं, यूनिट वेक्टर को हम कैसे शो करते हैं, यूनिट वेक्टर को हम शो करते हैं बाय कैप। अब जैसे ए वेक्टर है तो ए के ऊपर हम कैप लगा देंगे, यानी कि ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, एक और बात, इसको कैसे मालूम करते हैं, जो भी वेक्टर होगा, वेक्टर मैंने आपको बताया था, वेक्टर को ये होता है हमारे पास वेक्टर का जो सिंबल होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम इस तरह शो करते हैं जो भी वेक्टर है। अगर फर्स्ट के तौर पे वेक्टर बी है तो बी का यूनिट वेक्टर कैसा होगा, बी के ऊपर कैप, ये बी का क्या है, यूनिट वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको मालूम कैसे करेंगे, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी कि बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड। इस तरह हम क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर को मालूम करते हैं। अच्छा यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि यूनिट वेक्टर उस हिसाब से हमारे पास क्या है, डायरेक्शन को शो करते हैं। थ्री डायरेक्शन हमारे पास हो गई, एक्स वाई और जी। ठीक है, तो अगर हम बोले मैथ्स में हम इसको पढ़ते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, लेकिन फिजिक्स में जब हम वेक्टर्स पढ़ते हैं तो इनके नाम डिफरेंट हैं। क्या नाम है, याद रख लिएगा, एक्स एक्सिस जो है वो हमें बताता है आई के ऊपर कैप, ये एक्स एक्सिस को शो करेगा। वाई एक्सिस क्या है हमारे पास, जे के ऊपर कैप, ठीक है, इसको मैथ्स में आप बोलते हैं एक्स एक्सिस,
इधर बोलेंगे आई कैप। आई कैप का मतलब यही हुआ कि हमारे पास एक्स एक्सिस की बात हो रही है। जे कैप का मतलब यही हुआ कि हमारे पास वाई एक्सिस की बात हो रही है, क्योंकि ये इसका यूनिट वेक्टर है। और जेड जो होगा वो होगा हमारे पास के ऊपर कैप। अब फर्स्ट के तौर पे एक आपको एग्जांपल समझा रही हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस पर तकरीबन 4 मैग्नीट्यूड पर है, वाई एक्सिस पर ये 3 मैग्नीट्यूड पर है, और जेड एक्सिस पर फर्स्ट के तौर पे ये 5 मैग्नीट्यूड पर है। ठीक है, अब आप इसको किस तरह लिखेंगे? इन मैथ्स आप लिख देंगे 4 3 5, इस तरह ही लिखेंगे। लेकिन आप फिजिक्स में इस तरह नहीं लिखेंगे। फिजिक्स में उस वेक्टर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उस वेक्टर को आप, ये तो वेक्टर हो गया मेन, और उसको रिप्रेजेंट करेंगे कि सबसे पहले आप उसकी एक्स डायरेक्शन को, एक्स डायरेक्शन क्या है 4i, आई कैप। 4 के बाद आई कैप हमें बता रहा है ये एक्स एक्सिस की बात हो रही है, प्लस 3j। 3j हमें क्या बता रहा है? 3j हमें बता रहा है कि ये y एक्सिस की बात हो रही है। फिर ये 5 पर है तो हम कर देंगे 5k, और ये तीनों पॉजिटिव में है। आपको पता है नेगेटिव भी होती है, यानी ये एक्स एक्सिस अगर इस तरफ होता तो ये नेगेटिव में होता, ये y एक्सिस अगर इस तरफ होता नेगेटिव में होता, ये अगर इस तरफ होता तो नेगेटिव में होता। तो ये नेगेटिव में नहीं है, फिलहाल पॉजिटिव में। अगर ये नेगेटिव में होंगे तो हम इधर नेगेटिव लिखेंगे उनकी साइन। ठीक है, तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरह वेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं। तो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस हमारे पास आई कैप, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस हमारे पास जे कैप, और ये हमारे पास जो है वो जेड एक्सिस के कैप। ठीक है, वेक्टर में हम इसे आई कैप, जे कैप एंड के कैप के थ्रू जो है वो पहचानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे के। पहला टाइप हो गया। सेकंड हमारे पास होता है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या है? विच इज मूव विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, जो इस अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड चेंज ना करे लेकिन अपनी पोजीशन चेंज करता रहे। क्या मतलब? फर्स्ट तौर पे एक वेक्टर है जो इस मैग्नीट्यूड पर है, फर्स्ट तौर पे 4 इसका मैग्नीट्यूड है। अब y की जो भी वैल्यू बने, x की जो भी वैल्यू बने, ठीक है, इसने अब इसकी अपनी पोजीशन चेंज करी, यहाँ पर आ गया, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ इसका, वही 4 का 4 है, सिर्फ इसने अपनी पोजीशन चेंज की है। इसी तरह हमारे पास ये थोड़ा सा इसने और अपनी पोजीशन, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हुई ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ, चेंज क्या हुई है? सिर्फ और सिर्फ इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो वो हमारे पास कहलाते हैं फ्री वेक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास पोजीशन वेक्टर। इंडिकेट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या मतलब? फर्स्ट के तौर पे ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर है जो कि यहीं से ही स्टार्ट हुआ है, ऑरिजिन से। वो कहीं से भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, उसके लिए किसी ऑरिजिन का होना जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे पास पोजीशन वेक्टर एक ऑरिजिन से होता है। फर्स्ट यहाँ पे ये O है, ये A है, ये B है, ठीक है, और ये जो हमारे पास है ये C है। तो OC जो है वो हमारा क्या है? ये रिजल्टेंट वेक्टर है जिसकी एक पोजीशन है O से C। तो R इज इक्वल टू OC हम इसको बता देंगे कि ये हमारे पास जो R वेक्टर है वो क्या है? OC। ठीक है, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो ये सिंपल है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के किस तरीके से इनकी एडिशन होती है, जो एक हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इधर का, तो इस चैप्टर का, तो इंशाल्लाह वो हम कवर करेंगे। तो आई होप के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। लेक्चर समझ में आया तो इसे अपनी क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अपना फीडबैक भी कमेंट के थ्रू जो है वो दे दीजिएगा। थैंक यू।